तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है फूरियर पे लेक्चर नंबर 3 है। और आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। एक ही क्वेश्चन करेंगे बट फुल डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीयू में भी आ चुका है, पीटीयू में भी आ चुका है और बार बार आ रहा है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी, मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। वो बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। जब आपने ये देख लिया, सो ध्यान से देखना, जब आपने ये देख लिया तो आपके दिमाग में तभी घंटी बजनी चाहिए कि यह इवन या ऑड फंक्शन हमने देखना है। वाई क्यों देखना है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है इवन ऑड की, वो इस तरह की इंटेग्रेशन पे लगती है। सो दैट इज माइनस ए और दैट इज योर ए। सो इट मीन्स आपको हिंट क्वेश्चन से चाहिए। अगर आपको हिंट क्वेश्चन से मिल गया तो कोई बात नहीं। और इसको जो पेपर में आया हुआ है ये मॉड है। साइन एक्स तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये मॉड है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने फंक्शन की एक्सपेंशन लिखनी है और वो एक्सपेंशन अब तक आपको याद हो गई होगी। सो n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ए एन डालना है। ए एन के साथ कौन था? कॉस एन एक्स था। फिर बी एन डालना है। बी एन के साथ कौन था? साइन एन एक्स था। ठीक है, तभी जो ए नॉट है आपका, ए नॉट की वैल्यू होगी 1/पाई। लिमिट क्या है हमारी? जो ये लिमिट है ये क्वेश्चन से आती है, 1/पाई स्टैंडर्ड है। उसके बाद क्या है? एफ एक्स है, डी एक्स है, ये आपका ए नॉट। ठीक है जी। उसके बाद आपने ए एन पकड़ना है। ए एन किसके साथ था? कॉस के साथ था ना। तो इसका मतलब है ए एन जो आपने लिखना सो ये लिमिट होगी आपकी। इसके साथ आप लिखना फंक्शन, इसके साथ लिखना आपने कॉस एन एक्स लिया। सो ये याद करने के लिए कि ए एन कॉस के साथ था तभी एफ एक्स के साथ कॉस है। ठीक है जी। तो बी एन आपने लिखना है। ठीक है, बी एन आपने लिखना है। सो ये सब कुछ हो गया आपका स्टैंडर्ड एफ एक्स के साथ साइन एन एक्स डी एक्स। सो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी होंगी। ठीक है जी, ये आपको सीरीज़ भी याद रखनी होगी। तो ये आपको पता है इस तरह एक्सपेंड होती है। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू, ये लिमिट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती हैं। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे इससे पहले वीडियो में, वो 0 से 2 पाई था। सो वहाँ पे इवन नॉट की प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी। सो मेरा ख्याल है जी अब आप आराम से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो आराम से। सो सबसे पहले हमने क्या निकालना है? सबसे पहले हमने ए एन निकालना, ए नॉट निकालना है। सो हम ए नॉट ट्राई करेंगे। ठीक है जी। सो ए नॉट के लिए हमने क्या करना है? ठीक है, सो ए नॉट क्या होगा आपका? 1/पाई। ठीक है जी, माइनस पाई से पाई, ये भी आपका हो गया, एफ एक्स हो गया, इसके साथ डी एक्स हो गया। तो अब आप अपनी 12th वाली क्लास याद करो, आपको ये सिचुएशन तभी आई होगी। यहाँ पे आ गया साइन एक्स मॉड डी एक्स। ठीक है जी। अब आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये डेफिनेटली इवन फंक्शन है क्योंकि मॉड है। सो देखिए, अगर आप इसको एफ एक्स मान रहे हो, है ना, तो आप इसको अगर एफ एक्स देख रहे हो तो ये आपका साइन एक्स है। तो आप एफ ऑफ नेगेटिव एक्स करोगे तो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स आ जाएगा। साइन में से नेगेटिव बाहर तो आ सकता है लेकिन मॉड से बाहर नहीं जा सकता। इट मीन्स सॉरी। सो ये आ गया आपका इवन फंक्शन। सो अगर इवन फंक्शन हो गया तो आपका ये तो वैसे ही रहेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। अगर आप इवन और ना भी लगाते तब भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अब आपको पता है कि 0 से पाई तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, 90 तक आगे जाता है, फिर 90 से। सो 90 पे 1 होता है, पाई पे आपका आंसर जाके 0 हो जाता है। ठीक है जी। सो ये आपका 90 है, ये आपका पाई है, यहाँ आपकी 0 होती है। तो ये फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव ही होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप साइन एक्स को साइन एक्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। सो ये क्योंकि 0 और पाई में देखना है, 0 पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आएंगे, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, देयरफॉर मॉड से बाहर निकल जाएगा। सो 2/पाई 0 to पाई
ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स। तो अब आपने साइन की इंटीग्रेशन करनी है, जो आपको पता है माइनस कॉस एक्स हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 0 से पाई डालना है, 2 पाई पाई है ना, माइनस आप बाहर निकाल दो। तो माइनस आप निकाल दोगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। सो अगर आप आगे जाओगे, कॉस पाई -1 कॉस 0 1, आगे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, सो अल्टीमेटली इट इज़ 4 पाई पाई। सो ये आपका आंसर आ गया जी। कौन सा आंसर आ गया जी? आपका ए नॉट आ गया है आपका। अभी हमने ए एन निकालना है, फिर हमने बी एन निकालना है। तो ये बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है जी, बड़ा आगे जाएगा। सो हौसले से बने रहिएगा, ठीक है। सो ए एन आपका जो है, हमने ए एन लिखा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स जो होता है आपका, वो हमने ये लेना है। ये देखिए ए एन की वैल्यू, ए एन इज़ -पाई to पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने डाल दी, सो कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। सो ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने ए एन, इसको आपने देखना है। सो ये भी इवन था, है ना, कॉस भी इवन फंक्शन है, तो दोनों इवन हैं। एटलीस्ट ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इवन और ऑड फंक्शन में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस आता है, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने समझाया भी है। तो साइन एक्स का मॉड हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, सो 0 से पाई 2 टाइम्स हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा। सो ये आपकी सिचुएशन आ गई जी। इस सिचुएशन को और मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि 0 और पाई के बीच, अगर एक्स आपका 0 और पाई के बीच रहेगा, ठीक है, सो उस केस में जो साइन एक्स है वो मॉड के बराबर ही होता है, ठीक है जी। सो अगर आप ऐसा लोगे, सो 2/पाई, ठीक है, 0 से पाई, यहाँ पे आपका साइन एक्स ही आ जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पे मैटर नहीं करता आपने स्ट्रिक्टली लिखा है या 0 और पाई इंक्लूड करके लिखा है, ठीक है। तो 0 की पॉसिबिलिटी, साइन पाई 0 0 की, क्योंकि जब यहाँ पे लिमिट लिखी होती है तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा भाई ये तो इंक्लूडेड नहीं है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमारे पास एक राइमन इंटेग्रल में प्रॉपर्टी होती है, अगर इंटेग्रेशन में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी आ जाए तब भी इंटेग्रेशन इंटेग्रेबल होती है, राइमन इंटेग्रेशन। तो मेरे ये लिखने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती, ठीक है जी। सो अगर आप, सो एटलीस्ट मैंने यहाँ पे n लिखना है, यहाँ पे cos nx है, सो यहाँ पे cos nx है, तो यहाँ पे cos nx है। सो हम क्या करेंगे, अब 1/पाई, यहाँ से हम आपको 2 आगे ले जाएंगे, sin x cos nx dx। सो sin x cos nx dx, ठीक है जी। तो अब ये हो गया आपका। अब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। 2 sin a cos b, तो ये होता है आपका sin a प्लस बी, ठीक है, sin a माइनस बी। सो ये आपका रूल है जी, ठीक है। तो अब आपने इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, 1/पाई, सब देखो sin a प्लस बी है ना, तो आपका जो होएगा, तो देखो लो sin a प्लस बी, इसका मतलब ये हो गया, ए ही है, ए, तो एक्स को हम कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका साइन, ये आपने 1 को लिया ना, सो ये आपका फार्मूला बन गया। तो ठीक हो गया जी। सो अगर आप आगे एन रखोगे तो डेफिनेटली माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कॉस आगे रखोगे तो मैं, कोई बात नहीं। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 1/पाई,
सो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो। सो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन का माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। सो ये हो जाएगा, उसके बाद फिर माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। ठीक है जी, फिर अपर इंटीग्रेशन आएगी, अपर माइनस लोअर। अब सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है, ठीक है जी। तो जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि n की वैल्यू, ठीक है जी, अगर 1 आ गई तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है जी, देखो n क्या होता है, आप स्टार्टिंग में n 1 से डिफाइन होता है। सो 1 से डिफाइन होता है, इट मीन्स -1 की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप बोलो यहाँ से -1 तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, बट 1 ज़रूर है। तो आपने एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, वो कंडीशन एंड तक जाएगी। वो कंडीशन है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और n आपका 1 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आप एक कर लो, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। सो इसको बोलते हैं नोट दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को मिस कर गए तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन मिस कर जाओगे। ठीक है जी, सो आपने इस पॉइंट का जी ख्याल रखना है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप पहले अपर माइनस लोअर करोगे। ठीक है जी, तो अपर माइनस लोअर में क्या होएगा, सो माइनस आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 1 प्लस एन आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा पाई, नीचे है 1 प्लस एन, फिर आ जाएगा कॉस 1 माइनस एन आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा आपका। सो ये तो हो गया आपका अपर पार्ट। ठीक है जी, आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो। माइनस आपने लोअर पार्ट डालना है, लोअर में आपने 0 डालनी, कॉस 0 1, तो माइनस, फिर माइनस, ये माइनस अपर माइनस लोअर वाला, ये माइनस इसका, ये कॉस 0 1 तो इसका इस वाला ये। सो ये आपका बिल्कुल आप किनारे पे पहुंचने वाले हो, एंड पे पहुंचने वाले हो। सो अब थोड़ा सा ध्यान आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपको इस वैल्यू को लिखने का तरीका क्या है। सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होएगी। वो कैसे होएगी कि अब इस ये वैल्यू इवन और ऑड वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, इवन और ऑड वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है। कैसे, अब यहाँ पे ना हम दो केसेस कंसिडर कर लेंगे। देखो आप एक ऑप्शन ले लो, ये माइनस, यहाँ पे -1 की पावर 1 प्लस एन। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। कॉस एन पाई होता है -1 की पावर एन, तो कॉस 1 प्लस एन पाई क्या हुआ जी, तो -1 की पावर दिस। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने ये कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे आप फिर माइनस लगा लो और 1 माइनस एन डाल दो यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस एन डाल दो। ठीक है जी, ये माइनस आप प्लस कर दो। ठीक है, ब्रैकेट, ये माइनस आप प्लस कर दो। सो ऐसी सिचुएशन आ गई। इसके 2 केसेस बना लेते हैं। वो ये तो चल ही रहा है कि n नॉट इक्वल टू 1, सो n 1 तो है नहीं। सो ये सिचुएशन बन गई। सो हम अब इस सिचुएशन के 2 पार्ट बना लेते हैं। सो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई पाई तो बाहर ही रहने दो, n इवन और n ऑड। अगर आप n इवन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, सो ध्यान से देखना। अगर आप n इवन ले रहे हो तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, इवन नंबर डालोगे, है ना। सो अगर आप इवन n को इवन ले रहे हो तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको n आप इवन ले रहे हो तो इवन में कुछ डालोगे तो डेफिनेटली ऑड मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा ऑड का, -1 आएगा, एक माइनस आगे है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ गया आपका ये, आपने इवन ले ली। ठीक है जी, अगर आपने इवन ले ली तो इवन एंड इवन से एक कम होएगा तो ऑड, ऑड की माइनस आएगी। सो ये भी प्लस आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, सो ये भी आपका प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया। ठीक है जी, नीचे इसके एन माइनस, सॉरी मैं इसको रब करूँ। सो ये आपकी हो गई 1 माइनस,
सो ये होगी आपकी 1 प्लस एन, ये होगी आपकी 1 माइनस एन। सो ऑड में क्या होएगा, अगर ऑड होएगी एन, ठीक है, सो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। थोड़ा मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ। अगर एन आपके पास ही बने, सो आपके पास ये चार टर्म्स हैं। सो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दूर लिख लो। सो अगर आपका एन ऑड होएगा, अब ध्यान से देखना, ऑड में प्लस वन करोगे तो इवन, ये प्लस वन आएगा, प्लस वन के आगे माइनस है, सो ये 1 प्लस एन हो जाएगा। अगर ये ऑड है, ऑड में से एक गया माइनस, माइनस का ये प्लस वन आएगा, सो नेगेटिव 1 माइनस एन, सो प्लस 1 बाई एन। कैंसिल 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 कैंसिल। सो अल्टीमेटली जो आपकी स्टोरी बन गई, सो ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स, सो 0, एन इवन है यहाँ पे एन ऑड है। सो ऑड भी है, ऑड में कंडीशन भी है भाई, 1 नहीं होना चाहिए ऑड में भी। सो ये भी आप लिख लो, स्टार्टिंग पे आप लिख के चल रहे हो। सो ये भी हो गया आपका। सो अगर ये भी हो गया आपका, तो अब इसका तो एलसीएम ही कर दो, बाकी तो सब कुछ हो गया। सो अगर आप एलसीएम लोगे है ना, सो -4 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, सॉरी एन स्क्वायर माइनस 1 आएगा। सो ये 0 आ जाएगा। कैसे होएगा भाई, आप एलसीएम ले लो, आप ले लो एलसीएम, 2 आ जाएगा, -2n आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2n आ जाएगा, 2n कैंसिल, माइनस, तो नीचे से 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव आप बाहर निकाल लो। सो इजी है जी, ये तो पहली क्लास का बच्चा भी कर सकता है। 2 इंटू, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो 2n से 2n कैंसिल, 2 2 4 नेगेटिव बाहर, सो ठीक है जी, एन इवन एन ऑड, सो एन नॉट इक्वल टू 1। सो अब आप देखो, मैंने आपको क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिखाया था और बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन चल रहा है। अभी बी एन की बारी आएगी आपकी। सो अब आ गया, आपने बी एन निकालना है, ठीक है जी। बी एन में कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है, क्यों नहीं आनी, अभी देखिएगा ट्रिक। यहाँ पे फंक्शन आएगा, फंक्शन कौन है आपका, साइन एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन एन एक्स डी एक्स। अब साइन एन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, साइन एक्स मॉड में है तो इवन फंक्शन है, इवन और ऑड प्रोडक्ट होगा तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये सारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब ऑड फंक्शन हो गया तो इट मीन्स इसकी वैल्यू सारी 0 आ जाएगी, तो बी एन की स्टोरी ख़त्म। सो बी एन भी आपका निकल गया, सो ए एन भी निकल गया। अब आ गया जो सबसे मेन बात है, अब आ गया आपका, ग्रीन पे चलते हैं, ठीक है जी। सो अब आपका आ गया स्पेशल केस। स्पेशल केस किसको बोलते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो आप डिफाइन क्या करेंगे, डिफाइन a1। सो a1 आपने डिफाइन करना है। सो a1 कैसे डिफाइन होएगा, an में फंक्शन, फंक्शन की जगह पे तो साइन एक्स ही आएगा। cos nx था आपके पास, cos nx था तो आपने n1 डाल देना वहाँ पे। तो देखिए आप an पे पहुँच जाइएगा, ठीक है, an पे आप पहुँच गए। सो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, cos nx है, cos n, इसमें हमें 1 डाल देना, तो a1 डाल देना, तो a1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो a1 आपके पास आ जाएगा, तो इसको आपने अलग से डिस्कस करना है, क्या इसकी वैल्यू आ जाती है या इसकी वैल्यू नहीं आती, ये आपने डिस्कस करना है। सो फिर अगेन ये 0 से पाई हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज ये दिस इज़ इवन, दिस इज़ इवन, अल्टीमेटली ये इवन फंक्शन आ गया आपका। सो ये आपका इवन फंक्शन आ गया। अब इसको आपने फर्दर डिस्कस करना है, तो फर्दर डिस्कस करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप इसको 1/पाई, यहाँ पे आपने 2 लगा देना है, 0 पाई, तो जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होएगा, तो आपका ये आ जाएगा। अब इसको आप आगे लेके जाओगे है ना, सो 2 को अंदर ले जाओ आप,
सो 0 बाई 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सो ये आ गया आपका। सो 1 बाई पाई, इसका जो आंसर आएगा दैट इज साइन 2x। आप साइन 2x की इंटीग्रेशन करोगे आप, उसका आंसर आ जाएगा cos 2x नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0 और पाई। ठीक है, सो आपने नेगेटिव बाहर निकाल देना है। सो नेगेटिव 1 बाई 2 पाई, सो ये बाहर चला जाएगा, अंदर cos 2 पाई माइनस cos 0। अब cos 2 पाई क्या होता है जी आपका? सो cos 2 पाई आपका 1 होता है, cos 0 आपका 1 होता है। 1 माइनस 1 आपका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा आपका 0। सो अल्टीमेटली ये आपका 0 आ गया। अब आपका 1 पे आंसर 0 है, इसका मतलब ये है जो आपने समेशन शुरू करनी है वो आपने सिर्फ इवन पे लिखनी है, ऑड पे तो सारे ही 0 आ गए। ठीक है जी, अब लिखने का तरीका क्या होएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो आपका fx होता है। ठीक है जी, फिर आप लिखते हो a0/2। ठीक है जी, फिर आप समेशन लिखते हो n 1 से इन्फिनिटी लिखते हो, फिर आप an लिखते हो, फिर आप cos nx लिखते हो। ठीक है जी, सो ये आपका टॉप पे पड़ा है जी। ठीक है, a/2 n cos nx प्लस bn sin nx। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इसको हमने मॉडिफाई करके लिखना है अभी। ठीक है, सो ये हो गया आपका bn sin nx, है ना। तो इसको मॉडिफाई करने का देखो, अब आप a/2 है ना, तो जो आपके पास a था a0 वो आया था π/4 आई थिंक, 4/π। सो जो a0 था आपका वो आया 4/π। ठीक है जी, ओवर 2 तो है ही है। सो उसके बाद ठीक है, बात आ गई ये। ठीक है, इसमें से bn आपका 0 हो चुका है, जो an है वो भी इवन नंबर पे डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं है। सो समेशन n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। तो an की वैल्यू डालो, an की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, cos nx हो गया। तो an की जो वैल्यू है हमने इवन पे निकाली थी, bn तो आपका 0 था, तो आप वो 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, तो 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव। सो ये आपकी वैल्यू आ गई जी। इसको आप लिख सकते हो 2/π माइनस 4 भी आप बाहर निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू 2 4 6, यहाँ पे इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर माइनस 1 cos nx। सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आना है, सो आपने ध्यान से स्पेशली यहाँ पे जो केस डिस्कस किए हैं इसको ध्यान से समझना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।